सिंध के वजीर मेहनत, अफरादी कुव्वत व समाजी तहफ़्फ़ुज़ सईद गनी ने कहा है कि सिंध हुकूमत सूबे भर के सरकारी मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। कराची में ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन एपका सिंध के वफद से मुलाकात के दौरान उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मुलाजमीन के अहम मसाइल मुतल्लिका तंजीमों से मुशावरत के बाद तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। एपका सिंध के वफद ने वजीर मेहनत सईद गनी से मुलाकात में ग्रुप इंश्योरेंस, बेनुलैंड फंड, तरक्कियों, सीनियरिटी लिस्टों और दीगर इंतजामी उमूर से मुतल्लिक मुतालबात भी पेश किए, जबकि सईद गनी ने कहा कि सिंध हुकूमत इन मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात करेगी। वजीर मेहनत सईद गनी का कहना था कि सिंध हुकूमत तमाम सरकारी मुलाजमीन के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए मुतल्लिका इदारों और वज़रा के साथ राब्ते में है। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीमों को एतमाद में लेकर फैसले किए जाएंगे ताकि ग्रुप इंश्योरेंस, बेनुलैंड फंड, तरक्कियों और दीगर ज़ेर अल्तवा मामलात को मरहलावार हल किया जा सके। और यौम शोहदाए सिंध पुलिस के मौके पर कराची के गार्डन हेडक्वार्टर साउथ में शजरकारी की खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब दावत इस्लामी की फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन के ताउन से मुनक्किद हुई, जहां IG सिंध जावेद आलम ओडो ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया, जबकि शोहदाए सिंध पुलिस को खराज अकीदत भी पेश किया गया। आइए देखते हैं मुकम्मल रिपोर्ट। तकरीब का आगाज कुरान ख्वानी और फातह ख्वानी से किया गया, जिसके बाद IG सिंध जावेद आलम ओडो और सदर फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। तकरीब में पुलिस के आला अफसरान और फाउंडेशन के नुमाइंदान ने भी शिरकत की। IG सिंध जावेद आलम ओडो ने कहा कि शोहदाए सिंध पुलिस के नाम से शजरकारी मुहिम एक काबिल सताइश इक़दाम है, जबकि सिंध पुलिस अपने शोहदा और गाजियान की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। बल्दिया उज़्मा कराची ने शहर में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज कर दी हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद की हिदायत पर महकमा इंसदाद तजावुज़ात ने लियारी के इलाके शाह वली रोड के इतराफ कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया। हुकाम के मुताबिक कार्रवाई का मकसद सड़कों और फुटपाथों को आवाम के लिए खाली कराना और आमदोरफ्त को बेहतर बनाना है। इस ऑपरेशन में जिला इंतजामिया, पुलिस और दीगर मुतल्लिका इदारों ने भी हिस्सा लिया। लियारी में जारी ऑपरेशन के दौरान सड़कों और फुटपाथों पर कायम मुतअद्दिद गैर कानूनी तजावुज़ात हटा दी गयी। डायरेक्टर इंसदाद तजावुज़ात शेर अली के मुताबिक गैर कानूनी सामान जब्त किया गया, जबकि मुतअद्दिद दुकानें भी सील की गयी। बल्दिया उज़्मा कराची का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ मरहलावार जारी रहेंगी। हुकाम के मुताबिक जहाँ अवामी रास्तों पर गैर कानूनी रुकावटें कायम की गई हैं, वहाँ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएंगी ताकि शहरियों को बेहतर सफरी सहूलतें फराहम की जा सकें। कराची में मानसून की मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुबह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की आंख मिचौली जारी थी, जो अब बारिश की सूरत में बरस पड़े। सरजानी टाउन, गुलशन अदीद, न्यू कराची, बेरिया टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जारी है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ हिस्सों पर मजीद बारिश बरसाने वाले बादल मौजूद हैं और आइंदा चंद घंटों के दौरान वक्फे वक्फे से मजीद बारिश का इम्कान है। आइए देखते हैं मुकम्मल रिपोर्ट। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिश का सिलसिला जारी है। सरजानी टाउन, गुलशन अदीद, न्यू कराची, बेरिया टाउन और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। सुबह के औकात से ही शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बादलों की आंख मिचौली जारी थी, ताहम दोपहर के बाद बादल बरस पड़े और कई इलाकों में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद गर्मी और अफ की शिद्दत में वादा कमी आई है और मौसम ने खुशगवार रुख इख्तियार कर लिया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून सिस्टम के ज़ेरे असर कराची के मुख्तलिफ इलाकों पर बारिश बरसाने वाले बादल महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून सिस्टम के ज़ेरे असर कराची के मुख्तलिफ इलाकों पर बारिश बरसाने वाले बादल मौजूद हैं, जिसके बायस शहर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। शहरी मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश से मौसम की तब्दीली को खुशाइन करार दे रहे हैं, जबकि आसमान पर अब भी गहरे बादल छाए हुए हैं। कराची में जारी बारिश के इस सिलसिले पर हम आपको लम्हा बलम्हा ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे।
शाह में हजरत अब्दुल्ला शाह लतीफ़ भिटाई के उर्स मुबारक की इख्तितामी तकरीब के सिलसिले में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने शिरकत की। महकमा सकाफत सिंध के ज़ेर एहतमाम HT सोरली हाल में मुनक़िदा लतीफ़ अवार्ड तकरीब में वज़ीर आला सिंध ने फन, सकाफत और मौसीकी के शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को अवार्ड से नवाजा। तकरीब में सूबाई वज़रा, सकाफती शख्सियात, गद्दी नशीन और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी शरीक हुए। तकरीब के दौरान वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुख्तलिफ फनकारों और सकाफती शख्सियात को लतीफ़ अवार्ड पेश किए, जबकि नामवर गुलकार शमन अली मीरानी को भी बेहतरीन गुलकारी पर लतीफ़ अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सकाफत और सयाहत सैयद जुल्फ़कार अली शाह ने वज़ीर आला सिंध और दीगर मेहमानों को सिंधी टोपी और अजरक के तोहफ़े भी पेश किए। लतीफ़ अवार्ड तकरीब का मकसद सिंध की सकाफती, अदबी और मौसीकी की रवायत को फ़रोग़ देने वाले फनकारों और शख्सियात की खिदमत को खराज तहसीन पेश करना था। और हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की इख्तितामी तकरीबात में शरीक शख्सियात ने सूफियाना तालीमात, सकाफती विरसे और फ़नून लतीफ़ा के फ़रोग़ की अहमियत को भी उजागर किया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मुस्तनद और बाखबर खबरों के लिए देखते रहें पॉइंट न्यूज़ डिजिटल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अपनी कीमती राय कमेंट्स में दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद वसीम बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।